1929 में ओपालडी गांव की स्थापना हुई। ये भोपाल जी मोखेरी से आए थे और अच्छा। मोखेरी से आकर के इन्होंने अपना यहाँ गाड़ी रोकी और फिर गांव बसाया। सबसे पहले उन्होंने अपना यहाँ तालाब खुदाया और उस तालाब की प्राण प्रतिष्ठा करवाई सन 1529 में मिट्टी के वैशाखवती दूज को। उसके बाद में पानी की व्यवस्था के लिए कुएं खुदाए गए। ओपालडी गांव में 2 कुएं हैं। एक कुआं पुराना कुआं बचता है जो उन्नत उपजाति के पालीवालों ने बनाया था। दूसरा कुआं जो है जिस वर्तमान में उस कुएं। नमस्कार सर, मैं परशुराम ढाका, PRD मरुद्रा, राजस्थान। आज मैं फलोदी ज़िले में ओपालडी गांव में पहुंचा हूं और ओपालडी गांव का इतिहास की हिस्टोरी जानने के लिए आपके साथ हम वीडियो शेयर कराला। और बुजुर्ग लोग और शिक्षित लोग सब बैठे हैं, मतलब रिटायर सब मास्टर लोग हैं। और आंसू आपा ओपालडी रो इतिहास की जानकारी ले आपके साथ मित्रों हम शेयर करने की कोशिश करेंगे। और आप अबार हम जो अपने क्यूराज जी है जो थेट आज कई सालों सरपंच की पदोन्नति पर है स्थित है और आंसू पूछा आपा और परिचय करा वाला रूबरू करा वाला। राम राम सा। राम 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 राम। आप रो का नाम है? शिवराज पालीवाल। तो सरपंच कौन है, आप हो या प्रतिनिधि हो? सरपंच हमारे बेटे भी नहीं है। कितना सालों है? 10 सालों हुए। अच्छा, आप शिक्षित रिटायर हो? इतिहास रिटायर हूँ। अच्छा अच्छा, लेक्चर स्कूल लेक्चर। अच्छा, सब मतलब रिटायर शिक्षित परिवार यहाँ बैठा है और आपने पूरा एकदम ओपालडी इतिहास की जानकारी। आप लोग का नाम? लीलाधर पालीवाल। लीलाधर जी पालीवाल है जो आप पूर्व रिटायरमेंट अध्यापक है। आप सर, आपका क्या नाम? शिवनारायण पालीवाल और हिंदी में 2nd ग्रेड। अच्छा, सब टीचर है। आप रो भाषा? अच्छा, आपका कोई टीचर नहीं है? अच्छा ठीक है। लड़को डॉक्टर। अच्छा चौपाई को। अब अपन बात करेंगे ओपालडी गांव के इतिहास की। ओपालडी गांव का नाम भाषा, ओपालडी गांव का नाम कैसे पड़ा? ओपालडी गांव ओपाल जी ने बसाया और अच्छा। ओपाल जी के नाम से ओपालडी पड़ा। अच्छा, अब अपन जैसे क्वेश्चन करते हैं कि कौन से सन में ओपालडी गांव की स्थापना हुई? सम्मत 1519 को सिंचाई पानी पिया जा रहा था। उस रामलाल तेजानी नामक पालीवाल ने बनाया था। अच्छा चलो ठीक है। अब शिवनारायण जी अध्यापक जी से बात करेंगे। शिवनारायण जी, जो ओपालडी गांव बसा था, बसाने वाला कौन सी जाति का था और किस जाति ने ये बसाया था? ये ओपाल जी मोखेरी से आए थे और मोखोद जी के ये भतीज लगते थे। ऐसी यानी मुखी का और पालीवाल दामट और पालीवाल दामट थे और यहाँ आकर के अलग झोंपड़ी बनाई और धीरे धीरे उनका परिवार बढ़ता गया। और फिर सबसे पहले पानी की व्यवस्था की, तो तालाब बनाया और उसके बाद में ये कुएं का प्रबंध किया। जैसे ये ओपालडी गांव बसा और उस खासियत मतलब और भाई बसने के टाइम में कोई खासियत ओपालडी गांव की है क्या? उस समय तो पानी की समस्या थी और वो आपस में मनमुटाव के कारण अलग बसाया था। ऐसा कहते हैं। पानी की समस्या के लिए इस ओपाल जी ने बहुत भयंकर परेशानियों का सामना पड़ा, क्योंकि नज़दीक में पानी नहीं था। तो किचन से पानी ला करके उन्होंने अपना यहाँ मतलब बसेरा किया था। किचन से पानी लाते थे। अच्छा। तालाब बाद में खुदा है, पहले किचन से पानी लाते थे। अच्छा अच्छा, चलो गुरुजी आपसे भी क्वेश्चन करेंगे हम। अपन उस टाइम ओपालडी बसे थे, उस टाइम और कौन कौन सी जातियां थी? पालीवाल के अलावा हाँ सुथार थे। अच्छा। मेघवाल थे। अच्छा। पहले 3 जातियां आई। अच्छा अच्छा। उसके बाद में मुसलमान है, मुसलमानों को गोद लिया गया। अच्छा, गोद लिया गया। रखवाली के लिए लाया गया उनको। अच्छा अच्छा अच्छा। पालीवाल ब्राह्मणों की रखवाली के लिए ये फलोदी के पास एक का गांव वहां से उनको लाया गया। उसके बाद में नाई है, दर्जी है, ये सब जाति वगैरह बाद में बसी। अच्छा, पहले ये 3 जाति है। चलो गुरुजी आपसे अब जानेंगे कि अपन ओपालडी गांव बसा था उस टाइम यहाँ देव स्थान कौन कौन से थे?
बसने के बाद में 2 ये- मंदिर बनाए गए। बसने से लेके आज तक 2 मंदिर हैं पालीवाल उधर बनाए गए, और 2 देवी के स्थान भी जो सर्व जाति के हैं। और भी हैं, रामदेव जी का है, पद्म सिंह जी संचार जी है, और भी मंदिर हैं, अच्छा, 7-8 मंदिर हैं। अच्छा अच्छा। चलो अब हमें भारत है हूँ तो हाँ अब बात करेंगे। भारत बात क्या है मार्ग में नहीं बात सच बाकी है। लाभ है इसको से। मतलब भोपालडी गांव उस टाइम बसे थे, उस टाइम से लेकर आज तक पानी के क्या साधन थे? उस टाइम से लेकर आज तक भोपालडी गांव के पानी के बारे में बताओ आप। पानी के बारे में तो तालाब और कुआं। कितने तालाब थे? तालाब एक ही था, छोटे मोटे खूब थे तालाब। वो खुदवाया किसने था? एक तो भोपाल जी ने, अच्छा मुझे हम पता ही नहीं। दूसरी तालाब जो है ना, भोपाल के मुख्य तालाब के पास में एक छोटा सा तालाब है जिसे गमोलाई कहते हैं। हो सकता है उन्होंने रामजी नाम के आदमी ने जिसने कुआं बनाया था उसी उन्होंने खुदाया होगा। और उससे पहले, इस तालाब से पहले एक लालोसर नाम का एक तालाब था जो इस ये बसों पहले सब गांव बसा उस समय। ये लालोसर वो है भोपालडी में ही है तो। हाँ है तो भोपाल में। अच्छा अच्छा। तो अब एक बात मैं अंतिम क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो भोपालडी में सब जातियां मिलकर आपस में प्रेम भाव और सामंजस्य केड़ो के है, के बारे में आप बताओ। बढ़िया बढ़िया। बहुत अच्छा। भोपाल में सभी जातियां भाईचारे से रहती है। किसी प्रकार का मनमुटाव या लड़ाई झगड़ा कभी नहीं वो हुआ। भी आज सब मिल आज बैठ के तक रहता है। इतिहास में ये भोपाल में किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा जातीय संघर्ष नहीं हुआ। सब भी एक से एक होकर के भाईचारे से रहते हैं। प्रेम भाव बहुत अच्छा हाँ, मतलब प्रेम भोपालडी भाव। गांव का। प्रेम भाव। हमारे जैसे सरपंच के चुनाव हुए ना, तो वो 5 बजे तक था, 5 मिनट उसने। भोपाल सरपंच समूह एक रहा है जो जाति का मुसलमान था, और उससे पहले दमयंती पालीवाल रही है, और वर्तमान में सुमन पालीवाल जो रमेश जी की धर्मपत्नी है और मेरी पुत्रवधू है। पुत्रवधू है। पुत्रवधू 2 बार सरपंच रही है। ये दूसरी बार उनका कार्यकाल चल रहा है। ठीक है गुरुजी। ये थे गुरु लोग जो शिक्षित थे। इसने भोपालडी गांव के इतिहास के बारे में पूरी हिस्टोरी बताई और हमने आपके साथ साझा किया। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो आगे शेयर जरूर करें। PRD मरुद्रा के साथ परसाराम ढाका। धन्यवाद।